हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेल ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम फर्स्ट डेस्ट ऑफ स्नो को, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वीडियो को स्टार्टिंग लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस पोएम को आज मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? बच्चों, डस्ट मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन्हीं को कहा जाता है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, अब इन लाइंस को रीड करने से पहले हम सीन समझ लेते हैं। क्या कुछ सीन है? देखो, यहाँ पे एक ट्री का नेम आया है हैमलॉक ट्री। अब हैमलॉक ट्री क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ। देखो, इसका मीनिंग समझ लीजिए। अ पाइजनियस प्लांट ट्री विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, यानी कि ये एक पाइजनियस प्लांट होता है, या इसको ट्री भी कहते हैं, तो जिसमें व्हाइट छोटे छोटे फ्लावर्स लगे होते हैं, और ये ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। ऐसी जगह जैसे कि जहाँ पे ठंडी जगह होती है, नॉर्थ अमेरिका जैसी जगह पर ये ट्री पाया जाता है। हैमलॉक ट्री पाइजनियस यानी जहरीला पेड़ होता है। तो ये एक ट्री है, और इस ट्री को अपन हैमलॉक ट्री मान लेते हैं। तो ये मैं एक ट्री डिजाइन करता हूँ इस तरीके से। ये एक मैंने ट्री बना लिया है। ठीक है, ये ट्री बना लिया। अब इस पे क्या है? इस पे डस्ट ऑफ स्नो जमी हुई है, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे जो कण हैं वो यहाँ पे इस ट्री पे कुछ इस तरह से जमे हुए हैं। ठीक है, अब इसी ट्री की किसी एक ब्रांच पे, ये ब्रांचेस है, ब्रांच पे क्रो बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? क्रो। अब ये क्रो या तो आके बैठा है या फिर पहले से क्रो बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्रो जो है कहां पे बैठा हुआ है? ये क्रो मैं यहाँ पे राइट करता हूं। क्रो इस ट्री की किसी एक ब्रांच पे बैठा हुआ है, और अब ये ब्रांच पे ये बैठा हुआ है, तो इसी ब्रांच यानी इसी ट्री के नीचे यहाँ पर अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये अपने पोएट बैठे हुए हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, किसके नीचे? इस ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। तो अभी जो क्रो क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत हिलता है, थोड़ा मूव करता है, या तो ये उड़ के कहीं दूसरे ट्री पे जा रहा होता है, या फिर आके बैठता है इस पे, या पहले से बैठा होता है। तो अब यहाँ पे ये मूवमेंट करता है या उड़ता है। तो ये मूवमेंट करने से ये जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो है, तो ये जो है ये किसके ऊपर गिरती है? ये अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरती है, यानी कि पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है। और गिरने का रीजन क्या था? कि क्रो या मूवमेंट करता है, इसकी वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर ये पार्टिकल्स गिर जाते हैं। तो ऐसा गिरने से क्या होता है? तो ऐसा गिरने से ये होता है कि पहले जो इनका मूड था, तो वो मूड पहले कैसा था? सैड था, यानी कि ये डिसअपॉइंटेड थे। कैसे थे? डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन इसके बाद इनका मूड क्या होता है? मूड इनका हैप्पी हो जाता है, मूड इनका चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मूड इनका चेंज कैसे होता है? देखो, अब इसको हम रीड करते हैं और फिर अपन को समझते हैं इसमें अब क्या कुछ कहा है। अब आपको पूरा सीन समझ में आ गया कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड पोएम की लाइंस को एक्सप्लेन कराता हूं, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। द वे अ क्रो यानी कि जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया हेमलॉक ट्री से। तो यहाँ पे किसका नेम आया है? क्रो का नेम आया है, यानी कि जो वर्ड का नेम हुआ है वो बर्ड वो है क्रो। ठीक है, शुक मतलब होता है बच्चों हिलाना, कुछ ही मूवमेंट को करना। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर क्या गिरा दिया? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। कहां से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक ट्री से गिरा दिया। तो हेमलॉक ट्री का नेम आया यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या होता है? सेकंड स्टेंजा में रीड करते हैं। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो अब इससे क्या होता है कि देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया है रूड, इसका मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट। तो देखो, पहले मैंने आपको बताया कि पोइट जो थे इनका मूड कैसा था? सैड था। ये सैड थे, डिसअपॉइंटेड थे। ठीक है, तो अब इनका पूरा डे बेकार जा रहा था, यानी पूरा दिन इनका खराब जा रहा था, और ये ट्री के नीचे आके बैठे हुए थे। अब ये जो एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से इनका मूड चेंज हो जाता है, तो अ चेंज ऑफ मूड, अ चेंज ऑफ मूड, अ सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो अब इनका जो बाकी का डे है, वो बाकी का डे इनका अच्छा जाता है, मूड चेंज हो जाता है। बाकी का डे इनका हैप्पी जाता है। कैसा जाता है? हैप्पी जाता है, चेयरफुल जाता है, यानी कि पूरा इनका मूड चेंज हो जाता है, और पूरा जो डे इनका खराब जा रहा था, अब वो डे इनका
अच्छा जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आपको समझना है। देखो, सबसे पहले तो हेमलॉक ट्री का यूज हुआ है और क्रो का यूज हुआ है। एक्चुअल में क्रो को अच्छा नहीं समझा जाता है। क्रो ब्लैक कलर का होता है, क्रो को बेड ओमेन माना जाता है, यानी कि अपशगुन माना जाता है। और हेमलॉक ट्री का यूज हुआ तो हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस ट्री होता है। लेकिन दो नेगेटिव चीजें मिलकर एक पॉजिटिव चीज को बता रही हैं, यानी दो नेगेटिव चीजें मिलकर एक पॉजिटिव चीज बता रही हैं। कैसे? यानी कि ये क्रो और हेमलॉक दोनों नेगेटिव चीजें हैं, तो यहाँ पे ये स्नो से मतलब कि एक पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है कि इनका मूड पहले सेट था और अब इनका मूड कैसा हो रहा है? अब इनका मूड हैप्पी हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? हैप्पी हो रहा है। और ज्यादातर पोएम में आपने देखा होगा कि पोएम में जो वर्ड को यूज करते हैं वो वर्ड में पैरेट का यूज होता है, पिजन का यूज होता है, कुक्कू का यूज होता है, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन में क्रो का यूज किया जाता है, क्योंकि क्रो की जो हर्ष वॉइस यानी कि जो कर्कश की आवाज है वो लोगों को इरिटेट करती है। लोगों को क्रो की आवाज अच्छी नहीं लगती, और क्रो को वैसे भी बेड ओमेन माना जाता है, अपशगुन माना जाता है, अच्छा मैसेज नहीं मिलता है क्रो अगर बैठता है कहीं आके तो। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे क्रो वाली बात चल रही है। ठीक है, लेकिन दूसरा सीन क्या हो रहा है कि इनका मूड चेंज हो रहा है। अब इनका मूड कैसा हो रहा है? अब इनका मूड हैप्पी हो रहा है, इससे इनका मूड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरी पोएम थी जो मैंने आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करा दी है कि क्या कुछ सीन होता है, किस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेट से हैप्पी मूड में आ जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा दी है। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। आगे भी आपके लिए इंग्लिश की वीडियोस हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।